हूँ आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद 97 विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाजिया हसन ने आज अपना नामांकन किया। नामांकन करने के बाद अजीम भाई मीडिया से रूबरू हुए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी छुट्टन भाई पर आरोप लगाए कि मुझे धोखा दिया और अब 4,38,000 वोटरों को धोखा दे रहे हैं। मेरी पत्नी शाजिया हसन बीएसपी से प्रत्याशी हैं और वह कह रहे हैं कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। वे झूठे हैं, अपने बच्चों की कसम खाते हैं और झूठ बोलते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ समाजवादी पार्टी ने किया। मैंने 20 साल दिए समाजवादी पार्टी को, पार्टी ने बदले में क्या दिया मुझे। ये सब जानते हैं कि लोग गुस्से में हैं और इसका जवाब जरूर मिलेगा समाजवादी पार्टी को। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। क्या जीत का क्या आधार मानती है? हम जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। काम करने वाले नेताओं के पीछे जनता ही होती है और जनता ही उनको बनाती है, पहचान भी दिलाती है। क्योंकि हमने 40 साल में अजीम भाई ने कभी भी किसी के काम को मना नहीं किया। हमेशा हर किसी के, चाहे जीते हुए विधायक हों या हारे हुए विधायक हों, हमेशा सबके सुख दुख में खड़े रहे, सबके समाज के काम में आते रहे। और यही वजह है कि जनता फिरोजाबाद की अपने दिल में उनको रखती है, बसाए हुए है और उनको ज़रूर जिताएगी। मेरा जीवन का ये हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है। मेरे लिए तो भारतीय होना ही काफ़ी है। और मैंने हमेशा शहर की, पूरे ज़िले की जनता से के लिए काम किया है। हिंदू मुस्लिम के लिए ऐसे सोच के काम नहीं किया। ये मेरे लिए तो सबसे मरने वाली बात है अगर कोई मुझसे ये कहे कि तुम सिर्फ मुस्लिम के नेता हो। ना, मैं भारतीय हूँ और भारतीय से प्रेम करने वाला हूँ, हर भारतीय के लिए काम करने वाला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। जिस तरह आप समाजवादी पार्टी में थे, आपने टिकट के लिए आवेदन भी किया, लेकिन टिकट नहीं मिली। छुट्टन भाई आपके बहुत खास थे, मित्र भी रहे, काफ़ी अच्छे। अब क्या स्थिति है, अब कैसे चुनाव लड़ेंगे? मित्र से आपकी टक्कर? लड़ाई यही है। नहीं, टक्कर नहीं है, टक्कर है ही नहीं। अब टक्कर है ही नहीं। टक्कर तो भाजपा से है और जीतेंगे। बसपा जो है जीतेगी चुनाव और भाजपा रहेगी दूसरे नंबर पर। समाजवादी पार्टी कौन से नंबर पे जाएगी ये आकलन आप लोग करिएगा। जहाँ तक बात है टिकट बसपा से लेने की, देखिए 2014 से कुछ अजीब परिस्थितियाँ हुई हैं। 2014 में मैं जिलाध्यक्ष था, मेरी पुलिस के द्वारा मेरी माँ बहनों को उठवा लिया, मेरी पत्नी को उठवा लिया, मेरी बुजुर्ग माँ को उठवा लिया। मैं पार्टी के खातिर 19 महीने जेल में रह के आया हूँ, काल कोठरी में रह के आया हूँ। घर पर 28 अगस्त को अच्छे यादव जी आते हैं, हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, चलो हम चल दिए। विश्वास करके धोखा मिला, फिर विश्वास कर लिया। अजीम भाई, धोखा खाने के बाद भी विश्वास कर लिया। उन्होंने एक बार वादा नहीं किया, 10वीं बार वादे किए कि आप चुनाव लड़ेंगे, आपकी पत्नी चुनाव लड़ेंगे। 3 अक्टूबर को लखनऊ जाते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं। आदरणीय प्रोफेसर साहब भी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे। 15 लोग ऐसे गवाह हैं जिनके सामने आदरणीय प्रोफेसर साहब ने कहा अजीम की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। अजीम पे पैसा नहीं है, अजीम को पैसा भी देना पड़ेगा। उन्होंने ही आवेदन करवाया था, उनके कहने पर ही आवेदन हुआ था। और टिकट समाजवादी पार्टी का घोषित होने से 3 दिन पहले अक्षय यादव जी ने मेरा मुंह मीठा करवाया है। लीजिए मुंह मीठा करिए, आपका टिकट फाइनल हो गया। बी फॉर्म आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। फिर क्या अजीम भाई, आप समाजवादी पार्टी, ये तो उनसे पूछिए ना परिस्थिति क्या है, क्या हुआ है ऐसा जो बार बार वो मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे मिटाना चाहते हैं, मुझे ख़त्म करना चाहते हैं, मेरी राजनीति को, मेरी सेवा को ख़त्म करना चाहते हैं। मेरा कोई कारोबार नहीं है, व्यापार नहीं है। 40 साल से सिर्फ जनता के बीच में घूम रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। क्यों वो उसको मिटाना चाहते हैं? लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं मिटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अगर डरता तो 24 मुकदमे पार्टी के खातिर अपने ऊपर नहीं लगवा लेता। 19 महीने जेल में रह के आया हूँ। मेरे गुरु ने कहा है कि राजनीति में जो संघर्ष करेगा वही जिंदा रहेगा। संघर्ष की शक्लें बदल जाती हैं, ये भी एक संघर्ष है कि वो मुझे मिटाना चाहते हैं, लेकिन मैं मिटूंगा नहीं, मैं लड़कर मरूंगा, घर पर बैठ के नहीं मरूंगा। और इतने बड़े नेता आदरणीय प्रोफेसर साहब, पूरे देश के नेता हैं, वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि बुरा असर होगा मेरा। तो वो चाहें तो एक चौराहे पे आए, एक जहर प्याले में जहर दे दें भरकर मुझे, मैं अपने बच्चों के साथ उस जहर को पी लूँगा। ये धमकी आपके फ़ोन पर आई थी क्या? मुझे फ़ोन पर क्यों आई? चैनल पे कहा उन्होंने कि बुरा असर होगा।
मीडिया के सामने कहा। किस तरह जवाब देंगे फिर आप? मैं जवाब कुछ नहीं, मैं नहीं देना, मैं बहुत छोटा आदमी, बहुत गरीब आदमी, बहुत कमज़ोर आदमी हूँ। उनके सामने मैं चींटी हूँ। जनता जवाब देगी, जनता इंसाफ के साथ खड़ी होगी, न्याय के साथ खड़ी होगी, अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी। आपने वीडियो भी वायरल हुआ था आपका कि छुट्टन भाई ने धोखा दिया जी उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, आप भी, सभी लोग यहाँ इंसान हैं, कोई बहुत करीबी, सबके दोस्त होते हैं। वो दोस्त कस्में खाए, अपने धार्मिक पुस्तक की कस्में खाए, अपने बच्चों की कस्में खाए। मैंने इसलिए गवाहों के नाम पेश किए थे। मैं कोई अगर झूठ बोल रहा होता तो मैं गवाहों के नाम पेश नहीं करता। तो वो धोखा दे के कुछ हासिल करना चाहते हैं, ये गलत मुझे लगा। मैं जेल से आया था, वो अगर मुझसे ये कह देते इस बार मेरा मन है चुनाव लड़ने का, मैं उन्हें चुनाव लड़ाता, दिखाता चुनाव लड़ाकर। लेकिन जब मुझे लगा कि ये धोखा दिया जा रहा है, गुमराह किया